शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ माघ मास महात्म की कथा का 13वां अध्याय। बंधुओं, माघ मास महात्म की कथा का 13वां अध्याय सुनने मात्र से आपके सभी आर्थिक संकट दूर होंगे। माँ लक्ष्मी की आप पर अपार कृपा होगी। बंधुओं, माघ मास में रोजाना स्नान करें और ये स्नान सूर्योदय से पहले शीतल जल से करें। जल में गंगा जल मिलाकर थोड़े से काले तिल मिलाकर स्नान करें। बंधुओं, यदि आप माघ मास में इस तरह से स्नान करते हैं तो जीवन में कभी भी आपके यहाँ धन की कमी नहीं होगी। बंधुओं, स्नान करने के बाद माघ मास महात्म की कथा अवश्य सुने। भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को फूल और तुलसी दल अवश्य भेंट करें। बंधुओं, यदि आप भगवान के सामने फूल और तुलसी दल चढ़ाते हैं तो जीवन में सुखों की बरसात होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, अब आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तवीर्य जी बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मल नाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग प्राप्त होता है। चाहे दीन होने से थोड़ा ही दान करें, वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ में बाहर जाकर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ, अधिक भोजन का उपयोग ना करें, भूमि पर सोएं, भगवान की त्रिकाल पूजा करें, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान करें। दूसरे की अग्नि ना तपे, ब्राह्मण दान ना ले और मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसको दक्षिणा दें। एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें, भगवान से प्रार्थना करें, हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में गिरते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है, 1000 कपिला गो के दान का फल पाता है। बंधुओं, आज मैं आपको माघ मास स्नान की उद्यापन विधि भी बता रही हूँ। बंधुओं, माघ मास में पूर्णिमा को प्रातःकाल गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके
पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करनी चाहिए। ब्राह्मण को बुलाकर गौरी गणेश और नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इसके बाद एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल, चावल, जौ, गुग्गल और घी से हवन करें। इसके बाद ब्राह्मणों का वरण करें। बाद में सर्वतोभद्र चक्र बनाकर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके महाकलश के ऊपर स्वर्ण की लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इत्र विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडश उपचार पूजा करें और पलंग के साथ पांचों वस्त्रों को ब्राह्मण को लोटा, धोती, अंगोछा, छाता, खड़ाऊं, आसन, माला, जनेऊ जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रा, तिल का दान करें। गोदान का विसर्जन करें। इसके बाद गीत, कीर्तन, वाद्य आदि मंगल गान और उत्सव मनाएं। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दें। जो मनुष्य माघ मास में इस महात्म को पढ़ता या सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है तो इस व्रत व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संतति एवं सौभाग्य प्राप्त होता है तथा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो माघ मास स्नान करने के बाद माघ महीने का उद्यापन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।